Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क और दूसरे पार्ट में आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियोस पर उनके आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आपके आज के टास्क में आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ये फुल टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे कि आप SSC JEE का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। इनफैक्ट आपको यही समझना है कि जो मंडे है ये मंडे आपका एग्ज़ाम डे ही है और आपको बिल्कुल इसी माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम देने के लिए बैठना है। ये मॉक टेस्ट नहीं है, ये ओरिजिनल आपका एग्ज़ाम ही है और इसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि अपने 100 मार्क्स से ऊपर आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है। आपकी तैयारी अभी कैसी भी हो, अगर पिछले कुछ दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अंदर एंथुजियाज़म ये आ गया होगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। अगर आप टास्क को सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो आपका पहला एम तो यही होना चाहिए। आप अभी ये मत सोचो कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, 110, 105 या जितनी भी। आपका एक मिनिमम बेंचमार्क यही होना चाहिए कि आपको 100 से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। और आप अगर एक बार भी मॉक टेस्ट में 100 से ऊपर मार्क्स लाते हो तो एक बेंचमार्क बन जाता है, तो आपको अगले एग्ज़ाम में इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आप इस मार्क्स से तो ऊपर उठ सकते हो। ऑल्दो ऐसा होता है कि कोई टेस्ट टफ आ जाता है, कोई इजी आ जाता है। अभी आपके 100 मार्क्स हैं तो अगले टेस्ट में आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्ज़ाम की। दूसरा, आपने जिस पार्ट को पढ़ा है, पूरे जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है एक हफ्ते के अंदर, उस पार्ट से ही आपका एग्ज़ाम आ गया तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, नहीं तो कम आते हैं। तो ये वेरी करता है, लेकिन आपका पहला एम यही होना चाहिए कि आपको 100 से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। अगर 100 से ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हो आप मॉक टेस्ट में, तो डेफिनेटली प्री क्वालिफाई हो जाने वाला है आपका बड़े आराम से। तो आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट 12 अटैम्प्ट करना है। आप कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट 12 अटैम्प्ट कर चुके हो तो आप दूसरा अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने नहीं किया है वो मॉक टेस्ट 12 ही अटैम्प्ट करें। दूसरा, आपके पास कोई और भी टेस्ट सीरीज़ हो तो आप उसका भी टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। और आपको अपने मार्क्स वर्चुअल लाइब्रेरी में अपडेट करने हैं। आपको इस फॉर्मेट में ही अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। रीजनिंग के मार्क्स, जीएस के मार्क्स, टेक्निकल के मार्क्स और फुल टेस्ट, ये आपको फुल टेस्ट के मार्क्स ये आपको अपलोड करने हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर। गूगल फॉर्म में अभी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, मैं अभी एग्ज़ाम देने के लिए बाहर ही आया हूँ। तो आपको अभी वर्चुअल लाइब्रेरी पे ही अपडेट करने पड़ेंगे अपने मार्क्स। दूसरा, अगर टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ आपके पास नहीं है और दूसरी टेस्ट सीरीज़ भी कोई नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हो 200 से 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ कोई, तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ही लेना। 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको अगर जो ये कोड आप यूज़ करोगे। नीचे लिंक में भी मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैंने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया है आपको। उस पर क्लिक करोगे तो ये 10% का डिस्काउंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये आपको करना है। दूसरा, आप कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदना चाहते हो, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 100 रुपये 200 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मैंने GKP की एक बुक अपडेट कर दी है नीचे, आप उससे, लेकिन वो बहुत पुराने PYQ हैं, वो भी आप दे सकते हो, लेकिन उस केस में जिनके पास पैसे नहीं है 100-200 रुपये भी, ठीक है। बाकी हाँ 300 रुपये अगर जो अफोर्ड कर सकते हो तो यही टेस्ट सीरीज़ लेना। आगे चलते हैं। फुल टेस्ट आपको देना है, लेकिन अपना पुराना टास्क कंप्लीट करने के बाद। संडे को आपको मैंने टास्क दिया था टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल बूम मतलब आपको कुछ सब्जेक्ट्स मैंने करने के लिए दिए थे जिनका आपको रिवीजन करना था। हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आपको करने थे। दूसरा, टेक्निकल पैकेज मैंने आपको बोला था 2022 का कोई भी SSC JEE का PYQ आपको करना है, उसके हर एक क्वेश्चन को देखना है, टेक्निकल पार्ट सिर्फ। तो अगर आपका संडे में वो काम नहीं हो पाया है तो पहले आप ये दोनों काम करोगे, इसको कंप्लीट करोगे, और उसके बाद जब आपके पास टाइम बच जाएगा तो आपको फुल टेस्ट देना है। और फिर से बता दूं, 2 घंटे लगातार बैठ के देना है। ऐसा नहीं है कि पॉज करके बीच में चले गए, या फिर आपने सोचा कि इसको शिफ्ट में दे लो, आधे आधे घंटे में दे लो, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी स्टार्ट किया, रीजनिंग करते करते दिमाग ख़राब हो गया तो थोड़ा पॉज करते हैं चाय पी के। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप SSC JEE के एग्ज़ाम के में नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ आप SSC JEE के एग्ज़ाम में करोगे वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है, यहाँ पर इस चीज़ का भी टेस्ट होगा कि वो 2 घंटे लगातार बैठ के आप कैसे परफॉर्म करते हो। उसके लिए आपको अभी से ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। तो एक तो नॉलेज हो गई आपकी, और दूसरा आप कैसे उसको अप्लाई कर पाते हो इस स्ट्रेस भरे माहौल में। तो ये दोनों चीज़ों की आपको प्रिपरेशन करनी है आज से ही। और ये तैयारी सिर्फ तभी हो सकती है जब आप फुल मॉक टेस्ट को बिल्कुल उसी तरह से अटैम्प्ट करोगे जैसे आप एग्ज़ाम में करने वाले हो। तो ये काम आपका, ये 2 काम आपके आज के हैं मंडे के। आपको ये बहुत सिंसियरली आपको अटैम्प्ट करना है और अपने मार्क्स अपलोड करने हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर।
तो डेट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन पे आते हैं आपकी क्वेरीज। एक क्वेश्चन है कि 2 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड एंड कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, व्हाट शुड वी डू एज नेगेटिव मार्किंग हैव चेंज टू 1/3, प्लीज़ गाइड। ओके, आपको एक मैं गाइडेंस दे सकता हूँ यहाँ पर, और ये मेरी पर्सनल गाइड है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका लक कैसा चलता है। लेकिन अभी के लिए आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ अप्लाई कर लेना अपने एग्ज़ाम में, और अगर आपको सही लगेगी तो अपने मेन एग्ज़ाम में फॉलो कर लेना, अगर आपको सही नहीं लगेगी तो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो आप। लेकिन अभी आप एक बार ट्राई कर लो मेरे कहने से, अपने जो आपके मॉक टेस्ट है उसमें आपके पास कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 1, उसके आपको 4 ऑप्शन पता करने हैं कि इसका आंसर क्या है सही। आपने 2 को हटा दिया, ये बहुत फेवरेबल केस है। अगर आपने 2 ऑप्शंस को हटा दिया है तो 100% आपको अटैम्प्ट लेना पड़ेगा। 200 के 200 क्वेश्चन आपको आएंगे, इस गलतफहमी में मत रहना बिल्कुल भी। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जिसमें आपको 2 में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में 2-2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगी। अगर आपने 2 ऑप्शन को हटा दिया है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। इसके बाद अगर आप छोड़ते हो, इसका मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, वो भी कन्फ्यूज़न में दूर करूँगा कि ओवरऑल आपकी नेगेटिव चली जाती है, 10 नंबर आपके नेगेटिव हो गए, उसका क्या सीन है। पहला रूल ये है कि अगर आपने 2 को हटा दिया तो 100% आपको सी और डी में से मारना ही है तुक्का। भले ही आपको दोनों ही लग रहे हैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है आंसर, ऐसा भी नहीं है कि सी आपको ज़्यादा लग रहा है तो सी मारो, नहीं। अगर सी और डी बिल्कुल बराबर लग रहा है और आपको प्योरली तुक्का ही मारना है, तब भी सी और डी में से आप कर सकते हो अटैम्प्ट, पहला, ठीक है। दूसरा, इवन इतना भी रिस्क ले सकते हो कि अगर आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करके एक ऑप्शन भी हटा दिया, 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, तब भी आप, भले ही 1/3 हो, तब भी आप ये कर सकते हो। हाँ, अगर चारों ही ऑप्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो मत करना। लेकिन इवन अगर आपने एक ऑप्शन भी हटा दिया और उस पर आप श्योर हो, ऐसा नहीं कि जो हटाया वही आंसर है बाद में, ऐसा नहीं है, उसको चेक भी करना, ठीक है। आप बिल्कुल श्योर हो इस चीज़ के लिए कि ऑप्शन ए तो नहीं है, बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है, तो भले ही 1/3 मार्किंग हो, आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो दोनों ही केस, ये तो बिल्कुल 100% वाला केस है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर आपने 2 हटा दिए तो फिर तो तुक्का मारना है। दूसरा, मैं इससे आगे बढ़ने के लिए भी आपको कह रहा हूँ कि अगर 1 हटा दिया तब भी आप 3 में तुक्का मार सकते हो। आगे चलते हैं। आप जब अपने फाइनल मार्क्स देखते हो, उसमें आप देखते हो जैसे आपके 120 मार्क्स आए थे, आपने देखा कि आपके 10 नंबर नेगेटिव में चले गए, आपके 110 नंबर आ गए, आपकी कट ऑफ थी 115। आप इसको जिम्मेदार ठहराते हो कि ये 10 नंबर जो मेरे नेगेटिव आए हैं, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया, क्योंकि 115 पे कट ऑफ थी, मेरे 110 नंबर आए हैं। अगर ये गलत नहीं होते तो मेरे 120 मार्क्स आते हैं, सीधी सीधी बात है। अब इसको सही से चेक करने के लिए कि सही में ये कल्प्रिट है कि नेगेटिव वाले की नहीं, इसको चेक करने के लिए आप ये समझो, पूरा पेपर को एनालाइज करो और देखो आपने कितने तुक्के मारे हैं। ये आपको जो 10 गलत लग रहे हैं ना, आपने तुक्के 20-25 मारे होते हैं, इवन इससे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें से काफ़ी सारे आपके सही हो जाते हैं जो ये 120 में काउंट हुए हैं। आप सिर्फ देखते हो ये जो गलत है, ये बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा बहुत ही कोई कम होगा, मुश्किल से नेग्लिजिबल बच्चे जो होगा, ऐसा बहुत ही दिन, मतलब बहुत ही ज़्यादा लक ख़राब है तब ऐसा केस होता है कि आपने जितने मारे सारे गलत, ऐसा वैसा होता नहीं है। और उस केस में होता है वैसे वो भी जब चारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब होता है वो केस भी। अगर आपके 10 ऑप्शन, आप 10 क्वेश्चन आपने देखे और 10 क्वेश्चन में सिर्फ 2 में तुक्के लगाने हैं आपको, ठीक है, तब भी आपका 50% तो सही हो जाएगा। 50 नहीं, 60% गलत हुआ, 40% सही हो जाएगा। ओवरऑल मैं आपको बताऊं, आप 0 पे भी रह सकते हो, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ ये चीज़, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। ये जो मॉक टेस्ट आप कल देने वाले हो ना, इसके अंदर ये चीज़ अप्लाई कर लेता, ये 2 वाले भी अप्लाई कर लेना, और जब एक ऑप्शन हटा दोगे तब भी अप्लाई कर लेना, और इसको नोट डाउन करना कि तुक्के कौन से मारे हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट में नेगेटिव मार्किंग देखो और देखो कितने नंबर कम आ गए। आपको ये देखना है कि आपने कितने तुक्के मारे थे और कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आप देखोगे कि हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे, लेकिन वो तब आएंगे जब, ऐसा नहीं कि चारों में से चारों तुक्के मार दिए ना, 1 हटा दिया तब भी आपके पॉजिटिव आएंगे, और 2 हटा दिए तब तो 100% ही पॉजिटिव आएंगे, ये गारंटी है। बाकी बाद में कहीं ब्लेम गेम ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में आपका कुछ नहीं जा रहा है। मॉक टेस्ट में इस चीज़ को अप्लाई करके देख लो, 100% आपको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है।
पहला मॉक टेस्ट दो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, और जब एग्ज़ाम होगा फाइनल उसमें आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपका फ़ायदा हो रहा है ओवरऑल कि नहीं। अगर फ़ायदा हो रहा है तो दे दो, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो मत दो। सिंपल सी बात है। बाकी मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अस मेडिजी 2023 एसएससी जेई पीवाईक्यू बुक। मेरे पास जितना भी मटेरियल है वो सभी मैंने आपको 3 जगह पर प्रोवाइड किया हुआ है। ये वाली किताब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ बाकी सब मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, इस वीडियो की पिंड कमेंट जो कि पहला कमेंट इस चैनल से करा गया है उस पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और तीसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा। अगर कुछ बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं भी है उसको हटाओ, सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ या पिन कमेंट देखो, दोनों जगह मिल जाएंगे। और इवन ये भी नहीं है कि किसी ऐप में जाना है आपको, सीधा लिंक दिए हुए हैं, सीधा लिंक पे क्लिक करोगे और डाउनलोड हो जाएंगे। इतना सा काम आपको करना है, इतना सा काम तो कर ही सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और सभी मिल जाएंगे। और इनसे मेडिसी से ज़्यादा अच्छी किताब मैंने अपलोड करी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईसीटी जेई कैसी है एसएससी के लिए। मैं इसका आंसर बहुत बार दे चुका हूँ। आपके लिए एक प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी जेई की पीवाईक्यू देखो, एसएससी जेई की पीवाईक्यू देखो, वाईसीटी एई है और वाईसीटी जेई, ये तीनों किताबें मैंने प्रोवाइड करा दी है। रेफरेंस ये है क्योंकि एग्ज़ाम आएगा एसएससी जेई का। अब आपको क्या करना है, एसएससी वाईसीटी एई के क्वेश्चन देखो और वाईसीटी जेई के क्वेश्चन देखो और देखो मैच किससे कर रहा है लेवल। मैं आपको बता रहा हूँ वाईसीटी एई मेरे हिसाब से बेटर है। आप लेकिन खुद से इस चीज़ को परख लो कि कौन सी बेटर रहेगी आपके लिए। ठीक है, तीनों किताबें मैंने प्रोवाइड कर दी है, एक बार आप कंपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर यूकेपीएससी जेई के लिए वीडियो बना दीजिए। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ यहीं कहीं मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यूकेपीएससी जेई के लिए टेक्निकल यही चल सकता है आपका, इस तरह से कर सकते हो जैसे मैं टेक्निकल का रिवीजन ही करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक एक चैप्टर दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम शायद ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो टेक्निकल यहाँ से कर सकते हो, नॉन टेक भी यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ सोर्स बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए सोर्स है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, ख़रीद भी लेना किताब, बहुत अच्छी है। और हिंदी के लिए आपकी आदित्य पब्लिकेशन वाइट कलर की किताब है। ये दोनों किताब कर लोगे, वैसे हो नहीं पाएंगी ये किताब, अगर ये कर ली तो 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, आधी भी कर ली तब भी 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। जीके के लिए ये रिफ़र जो मैं बता रहा हूँ वो कर सकते हो। बाकी पिनेकल की बुक है, उसके पीवाईक्यू है वो कर लेना। और आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के सारे मॉक टेस्ट लगा लेना यूकेपीएससी जेई के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा एसएससी जेई के टेस्ट में हमेशा 130 से 135 नंबर के बीच आते हैं, से 135 आते हैं, उसके बाद फिर मेरे 25 से 28 गलत हो जाते हैं, 10 से 12 कम हो जाते हैं, मतलब 120। ठीक है, 120 के आसपास आपके आ जाते हैं। पहली बात तो इससे क्लियर हो जाएगा आपका। सर काफ़ी टाइम से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको टच भी ना करूँ, जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वही करता हूँ, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। किस चीज़ पर काम करूँ कि क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम गलत हो। देखो, क्वेश्चन गलत होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से पहला कारण सिली मिस्टेक्स। आपने क्वेश्चन को ढंग से देखा नहीं, क्वेश्चन में पूछा नोट, क्वेश्चन में पूछा रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, आपने सीधा डिक्शनरी में लगा दिया। नोट, सिर्फ नोट की वजह से भी काफ़ी गलत हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप क्या कहते हैं मिस कर देते हो, उनकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिली मिस्टेक दूर करने का तरीका, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो इस तरह से ही सोचना पड़ेगा। आप घर पे भी जब कोई क्वेश्चन करते हो उसको बिल्कुल केयरलेसली मत अटैम्प्ट करो, उसको भी इस तरह से अटैम्प्ट करो जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर वहाँ पे आंसर सही लिखोगे तो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही आएगा। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, वो केयरलेसली नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये था क्या इसका आंसर, चलो ठीक है गलत हो गया, ये था क्या, ऐसा नहीं करना है। आपने जो क्वेश्चन देखा उसका बिल्कुल अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट आंसर निकाल के लाना है आपको। गलत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन केयरलेसली नहीं आपको आंसर देना है उसका। तो यहाँ पर अगर जो केयरफुल रहोगे, अवेयर रहोगे, तो एग्ज़ाम में सही होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं केयरफुली। दूसरा, रिवीजन की कमी। आप रिवीजन नहीं करते हो तो उसकी वजह से कॉन्सेप्ट जो होते हैं आधे अधूरे याद रहते हैं। ठीक है, आधे अधूरे याद रहते हैं, तो आप अगर आधे अधूरे कॉन्सेप्ट याद हैं तो आप क्वेश्चन
जरूर उसका अटैम्प्ट करोगे। अगर क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा फिर तो आप छोड़ दोगे, लेकिन आपने थोड़ा सा भी कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप अटैम्प्ट जरूर करोगे और उसको गलत ही करके आओगे। तो दूसरा रिवीजन, ये दोनों चीज़ें भी कर लोगे, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया है। तो चलो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।